अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो सेशन। आज के सेशन की शुरुआत हम केसी 100 के चार्ट के साथ करते हैं। अ, आज हमने जो है वो एक रेंज बाउंड सेशन विटनेस करा जहाँ पे 250 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा नियर 121,900 के लेवल्स। ये एक सपोर्ट थी पोटेंशियली, जो एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट थी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी। इनिशियली ये रेजिस्टेंस वो करती थी, जब मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा तो एक अच्छी अपसाइड बनी मार्केट में, एंड देन इट टुक रिजेक्शन फ्रॉम द चैनल टॉप। ये जो रेड चैनल हमने बनाया हुआ है, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम हियर इट केम डाउन एंड क्लोज्ड अराउंड 121,900 के लेवल्स। ये एक इनिशियल सपोर्ट थी 122,000 के लेवल्स की करीब, जो कि आज हमने विद लो वॉल्यूम्स ब्रेक होती हुई देखी है। इफ मार्केट डिसाइड्स टू एक्सटेंड इट्स करेक्शन फेज, तो अगली सपोर्ट 120,700 के लेवल्स के करीब है, जहां पे एक प्रीवियस गैप है वो भी फिल होगा। तो 120,700 के लेवल्स की करीब हमारी इनिशियल सपोर्ट है, एंड इफ मार्केट डिसाइड्स टू पेनिट्रेट फर्दर और एग्रेसिव सेल ऑफ अगर हमें नजर आता है तो 117,000 से लेके 118,000 के लेवल्स की करीब चैनल सपोर्ट भी है हमारी। उसके साथ साथ 50 ईएमए सपोर्ट भी है, जो कि 50 ईएमए बाय द वे अगर आप देखें तो प्रीवियसली इट हैज ऑलवेज एक्टेड एज अ वेरी रेलेवेंट लेवल फॉर द मार्केट। मार्केट इज टेकन मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट है, तो ये भी काफी रेलेवेंट लेवल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। इंडिकेटर्स पे अगर आप देखें तो डेली पे जो है वो चीजें थोड़ी बहुत हमें हीटअप होती हुई नजर आई, और पिछले 2-3 दिनों की करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद हमने जो है वो उसको भी जो है थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ देखा है। ओवरऑल वीकली पे चीजें बेहतर तरीके से शेप अप कर रही हैं। मैकडी इज वेल, इफ यू सी, is about to show convergence is about to show convergence here. तो वीकली पे आफ्टर दिस वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन बोथ प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज, मार्केट जो है वो अब एक नए बुल रन की इंडिकेशन जरूर दे रही है। हाउएवर हमें डेली पे जो है वो अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रीच होता है तो इनिशियली शायद थोड़ी बहुत जो है वो प्राइस वाइज करेक्शन नजर आए, बट ओवरऑल व्यू वुड रिमेन बुलिश। Moving towards the first stock, the stock निशात मिल्स। निशात मिल्स ने आज के सेशन को जो है वो 126.76 के लेवल्स की करीब क्लोज करा। प्रीवियसली इसका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था जिसमें ये कंसोलिडेट कर रहा था। उसको इसने एग्जिट करा था विद गुड वॉल्यूम्स, और अब उसके ऊपर जो है वो ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। 122.5 के लेवल्स हमने शेयर करे थे आपके साथ कि ये दिस कुड हैव एक्टेड एज एन इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल, बट ये लेवल्स भी जो है वो ब्रेक हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज जो कि 120 से 122 की रेंज है इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो अपने इनिशियल टारगेट्स की तरफ मूव कर सकती है जो कि 135 के लेवल्स के करीब है। और अगर इस ओवरऑल रैली को एक्सटेंड करती है तो 149 के करीब जो है वो हमारे फाइनल टारगेट्स रहेंगे। ये अपनी ओवरऑल फिफ्थ वेव की इंटरनल थर्ड वेव में है, जो कि यूजुअली एग्रेसिव होती है, और हमें अभी तक जो है वो एग्रेशन मार्केट में जो है वो नजर आया है। स्टॉक वुड बी स्विस आउट। Swiss South has closed near 44.82 के levels with an upside of 1.54 rupees. इसमें हमने ये व्यू शेयर करा था आपके साथ कि ये इसका एक ओवरऑल, खैर ये ओवरऑल अगर आप देखें एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था जिससे इसने जो है वो आज एग्जिट करने की कोशिश करी है। और अगर आप इसके अलावा देखें तो ये फॉलिंग वेज के अंदर भी ट्रेड कर रहा था जिसको इसने ब्रेक करा था लास्ट फ्राइडे को। इनिशियली लास्ट वीक इनिशियली इट वेंट अप, केम डाउन, filled the gap, retested this particular level, और फिर उसके बाद जो है उसने अपनी अपसाइड जो है वो कंटिन्यू करी है। ये भी अपनी फिफ्थ वेव की इंटरनल थर्ड वेव में, जो कि यूजुअली एग्रेसिव होती है, और हमने एग्रेशन जो है वो इसमें अभी तक होता हुआ देखा है। इनिशियल टारगेट्स पर अराउंड 44.8 के लेवल्स, ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो हम फर्दर अपसाइड इसमें विटनेस कर सकते हैं, और ये अपने 52 के टारगेट्स के करीब जो है मूव करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इन लाइन है विद आर 1.618 रिट्रेसमेंट लेवल। तो 52 के टारगेट्स में जो है उसमें प्ले किया जा सकता है, बट 44.8 इनिशियली नीड्स टू ब्रेक। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टॉक, पीपीएल। पीपीएल को अगर आप पीपीएल की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें तो पीपीएल ने लास्ट आई गेस सिंस मिड ऑफ मई ये कंसोलिडेशन में है, जहां पे टुवर्ड्स द अपसाइड 177 के इसने जो है वो टॉप्स डिफाइन करें, और टुवर्ड्स द डाउनसाइड ये 163 164 की रेंज में जो है वो कंसोलिडेट करे, इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है वो लो बना रहा है। ओवरऑल हमने इसके अंदर एक काफी एक्सटेंडेड करेक्टिव वेव देखी थी जहां पे इसने लो बनाया था नियर द बॉटम ऑफ द चैनल एट 130 के लेवल्स। हमने फिर वहां से इसके अंदर एक अच्छी एग्रेसिव अपसाइड देखी। इसने इसमें एक अच्छी बुलिश लेग बनी जिसका ऑलमोस्ट 23.6 से 38.2% के दरमियान इसने जो है वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, और अब ये इस रेंज में जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है।
अगर ये अपने इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक नहीं करता है और ये वैलिड इसकी जो है 1 और 2 वेव है, तो इसमें जो है वो यहाँ से हम एक अच्छी एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट भी अराउंड 177 178 जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट हैज बीन डिफाइनिंग इट्स टॉप इन दिस रेंज। वंस ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर हम इसके अंदर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 193 के लेवल्स। अगर आप एक और चीज ऑब्जर्व करें तो इसमें एक चैनल की फॉर्मेशन थी, ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी जिसकी रेजिस्टेंस भी अराउंड 174 175 के लेवल्स के करीब आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा मार्जिन दें 177 के इनिशियल टारगेट्स, 177 178 के इनिशियल टारगेट सेट करें और ये पर्टिकुलर लेवल्स को ब्रेक करें तो इसके अंदर हम जो है वो एक अच्छी एक्सटेंशन बनती हुई देख सकते हैं टुवर्ड्स 192 193 के लेवल्स। मैकडी हैज बीन शेपिंग अप वेल, काफी शार्प सेल ऑफ रहा था एक टाइम पे इसमें। उसके बाद वहां से इसने जो है वो रिकवर करा, तो डेली पे जगह बिल्कुल है इसमें स्टिल। और वीकलीज पे भी अगर आप देखें आफ्टर अ गुड प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन, इसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि मैकडी में जो है एक अच्छा शार्प फॉल आ चुका है और अब यहाँ पे ये कन्वर्जेंस की तरफ जो है वो जा सकता है। तो बिगर पिक्चर में भी ये अच्छा लग रहा है और डेली टाइम फ्रेम्स में भी इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। वंस इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन तो अपनी इस रैली को जो है वो एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।